बादलों को उतरने के लिए ललचाते ऊंचे पहाड़, घने जंगलों के बीच से गुजरती सर्पीली सड़कें, आकाश को चूमते से लगने वाले सागौन के ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीच हमारी प्राचीन लोक संस्कृति की पहचान को रेखांकित करने वाली आदिवासी बस्तियां। पहाड़ों से बहते झरने, अलग अलग फसलों से सजे खेत और इन सब के बीच सहज सरल रूप से बहता जीवन का संगीत। इन सारी विशेषताओं और आकर्षणों के साथ मध्य प्रदेश के दक्षिणी छोर पर बसी बैतूल नगरी में आपका स्वागत है। हजारों साल पहले बैतूल गोंड और कोरकू जनजातियों का घर था, जिनकी संस्कृति और परंपराओं ने जिले की पहचान को गहराई से प्रभावित किया है। विभिन्न राजवंशों के उत्थान और पतन की गवाह रही यह भूमि अपनी संस्कृति और स्थापत्य चमत्कारों को आकार देते नजर आती है। यहाँ का जंगल सत्याग्रह स्वाधीनता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। आज से 20 साल पूर्व मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की स्थिति बहुत दयनीय थी। जब से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परम सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान बने और चौहान जी ने विकास के बहुत सारे काम किए, जैसा कि काश्तकार की स्थिति इतनी दयनीय थी, वो खेती करता नहीं था। उसका मेन कारण ये था कि एक तो पानी बिजली का कोई साधन नहीं होता था। लेकिन जब से शिवराज सिंह जी चौहान इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहला काम किया समर्थन मूल्य घोषित करना, और दूसरा काम किया पानी और बिजली के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से निर्भर किया। आज फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा है और लाभ भी किसानों को अच्छा मिल रहा है। ये हमारे देखतन की बात है, मतलब 20 से 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। गांव में साइकिल भी नहीं होता था, लेकिन आज की स्थिति में हर घर में 2 से 3 मोटरसाइकिल हैं। तो निश्चित है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की नीतियों की वजह से आज गांव और गरीब की स्थिति सुधरी है और गांव गरीब विकास के मुख्य धारा में जुड़ा हुआ है। ऐसी समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत वाला बैतूल जिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय परियोजनाओं का लाभ लेते हुए विकास की नित नई मंजिलें तय कर रहा है। और मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक नई यशोगाथा का निर्माण कर रहा है। बैतूल जिले की कृषि समृद्धि का श्रेय यहाँ के व्यापक सिंचाई नेटवर्क को जाता है। यह पूरा नेटवर्क बांधों और जलाशयों के निर्माण से संभव हो पाया है। सिंचाई के इन संसाधनों ने स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को ही बदल दिया है। बैतूल की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु ने किसानों को अलग अलग किस्म की फसलें लेने में सक्षम बनाया है। यहाँ गेहूं, चावल और बाजरा जैसे अनाज से लेकर कपास और सोयाबीन जैसी नकदी फसलों तक कृषि उपज की एक प्रभावशाली श्रृंखला है। गन्ना बैतूल जिले की प्रमुख फसल में शामिल है और इसी कारण यह जिला गुड़ क्लस्टर बनने में सफल रहा है। यहाँ के किसान जैविक खेती की ओर भी अग्रसर हैं। सरकारी पहल और योजनाएं किसानों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम कुछ वर्मी कंपोस्ट सप्लाई करते हैं,
वर्म भी सप्लाई करते हैं और जो वर्मी कंपोस्ट अपने खेती में भी डालते हैं, क्योंकि अपने खेती का जितना कृषि इन्वेस्टर है जानवरों को खिलाते हैं, जैसे भूसा, चारा, मक्का के दाने, ये जितने भी चीज़ें हम गायों को खिलाते हैं, उसका जितना गोबर बनता है उसका वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट के बाद में फिर हम उसी ज़मीन को, उसी धरती माता को वापस करते हैं और उससे उत्पादित अनाज को हम लोग अच्छे रेट में बेचते हैं। गुड़ हम 70 रुपये किलो बेचते हैं, गेहूँ 30 रुपये किलो बेचते हैं, तुअर की दाल 150 रुपये किलो बेचते हैं और इससे हमको करीबन 30-35 लाख रुपए पर ईयर आमदनी हो जाती है। जल है तो जीवन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बैतूल जिले में हर घर नल जल की 1084 योजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें से 257 योजनाएं पूरी कर घरों में जल पहुंचा दिया गया है। 619 योजनाओं को तेजी से पूरा करने का काम प्रगति पर है। जिले में 2,73,081 परिवार रहते हैं। अभी तक इनमें से 1,75,543 परिवारों यानी 64.75% परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। पहले कुएं से लाते थे, कुएं दूर है, कुएं से लाते थे, उसके बाद में जो ट्यूबवेल हुआ, ट्यूबवेल से पाइपलाइन हुई, विधायक निधि से ट्यूबवेल हुआ था ये पाइपलाइन हुई और आधे घंटे पे नल मिल रहा है। अब बढ़िया सुविधा है पानी की। हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। एक समय था जब बैतूल जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा था। खासतौर से गांवों और सुदूर वनवासी क्षेत्रों में ये सुविधाएं बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। लेकिन अब स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा गांव-गांव तक पहुंच गई है। आदिवासी क्षेत्र में बड़े अस्पतालों के निर्माण ने बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। हॉस्पिटल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। जो हमारा इनिशिएटिव था कि हम पूरे हॉस्पिटल में एक मैटरनल एंड चाइल्ड विंग टोटल अलग से डेडिकेट करें। इसके बाद सर हमारा जो डिलीवरी लोड था इस हॉस्पिटल का पहले वो 50-55 के करीब प्रति मंथ का था। जब से हमने ये फैसिलिटीज़ डेवलप करी हैं आज हमारा लोड 120 डिलीवरीज पर मंथ हो गया है और हर महिला का जो रहने का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 दिन कन्फर्म हो रहा है। तो आज महिलाएं यहाँ पे रुकना भी चाहती हैं, अपनी डिलीवरी भी कराना चाहती हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पोषण पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को अच्छी पोषण सामग्री मिल रही है। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए जाने वाले नियमित चेकअप और बच्चों के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल ने स्वस्थ जीवन का वातावरण तैयार किया है। हमारे यहाँ पहले स्नेक बाइट्स के केसेस नहीं आते थे। आज हमारे यहाँ मंथ में 15 से 20 स्नेक बाइट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इनका हम लोग अच्छे से ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से आज जो भीमपुर की पब्लिक है, इस ट्राइबल क्षेत्र की पब्लिक है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। माँ नाटे आरोग्य केंद्र है, इच्छो अच्छा दवाई पुट्टीता है, इलाज आयता है, नर्स भी रोन तक वायतंग है, बहुत अच्छा इलाज है। माँ भीमपुर भी हॉस्पिटल है, आगा भी बहुत अच्छा इलाज आयता है। नर्स रोक वासिकल पूछे गया था बीमारी था, इंजेक्शन से आतंग है, अल्लेते पर नर्स का गलवायों पर अमट आरोग्य केंद्र हंजनतोड़म है, आगा इलाज की चंतोड़म है। अभी तो सब बढ़िया है, इलाज पानी अच्छा ताकीता है। ज़्यादा दिक्कत आयता तो भीमपुर हॉस्पिटल हंजनतोड़ा में अग्गा भी बहुत अच्छा इलाज आयता है। ज़्यादा दिक्कत आयता तो पर डॉक्टर साहब बते क्या तोड़ा उन पर अमा ठक के मुन्नेटा प्रक्रिया क्या तोड़म है। आदिवासी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्व सहायता समूह को साथ लेकर आयुष्मान भारत के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। सुदूर स्थानों पर भी लाडली बहना जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचा है, जिसने महिला सशक्तिकरण में वृद्धि की है।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं निवास करेंगे जहां माँ, बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। ये हमारी संस्कृति है। अब हमने तय किया कि महिला के नाम अगर रजिस्ट्री करवाओगे तो केवल 1% रजिस्ट्री का शुल्क लगेगा, पैसा कम लगेगा। तो भाइयों ने अपनी पत्नियों के नाम रजिस्ट्री शुरू करवा दी, पैसा बच जाएगा या तेरे ही नाम हो जाएगा। तो मेरी बहनें संपत्ति की मालिक भी बन गई। बैतूल जिले में अब अंधेरे के दिन लद गए हैं। बिजली की पर्याप्त आपूर्ति ने न सिर्फ घरों को रोशन किया है, बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी सूक्ष्म और लघु उद्योगों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पक्की सड़कें, पर्याप्त बिजली, गांव से लेकर आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल निर्माण जैसे काम विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करते नजर आते हैं। हमने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करेंगे, बेटियों की। शासकीय सेवा में अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो पुत्र को ही अनुकंपा नियुक्ति मिलती थी। हमने अब इस नियम में परिवर्तन कर दिया और यह तय किया कि बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। इसके तहत केवल बेटा नहीं, बेटी की भी नियुक्ति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में बैतूल जिले में तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। इसमें उद्योगों की स्थापना का वातावरण बनने के साथ ही भरपूर रोजगार की संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 से बैतूल को जोड़ने की योजना ने मूर्त रूप ले लिया है। ग्वालियर नागपुर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से जुड़ने के कारण उद्यम विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्र में नए अवसर मिल रहे हैं। बैतूल की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। मुक्तागिरी जैन मंदिर, सालबरडी शिव गुफा मंदिर, शांत ताप्ती नदी उद्गम स्थल, खेड़ला किला स्थित मुकुंदराज स्वामी मंदिर जैसी अद्भुत आध्यात्मिक धरोहर बैतूल जिला अपने में संजोए हुए है। वन्यजीव अभयारण्य तथा सापना इको टूरिज्म सेंटर जैसे स्पॉट पर्यटन विकास की दृष्टि से एक अलग ही परिदृश्य का निर्माण कर रहे हैं। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसा ग्राम कुकरू खामला पचमढ़ी की तरह लोकप्रिय हिल स्टेशन बनने की ओर अग्रसर है। बादलों से बातें करती पवन चक्कियां, सनसेट पॉइंट्स, तत्कालीन ब्रिटिश स्थापत्य शैली में निर्मित वन विश्राम गृह, स्थानीय आदिवासियों के सहयोग से निर्माण किए गए कॉफी के बागान यहां आने वालों को अचंभित कर देते हैं। कई लोगों के लिए यह जानकारी चौंकाने वाली हो सकती है कि बैतूल जिले में लगभग 100 क्विंटल कॉफी का उत्पादन हो रहा है। इसी तरह विशिष्ट पहचान वाली सागवान की लकड़ी और उच्च गुणवत्ता वाला फूड ग्रेड महुआ भी विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। बैतूल जिला अपने आप में समृद्ध विरासत को समेटे हुए है। आदिवासी लोक संस्कृति के विविध रंगों और अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मध्य प्रदेश का यह भूभाग पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। यहां आना भारतीय संस्कृति को निकट से जानने का ऐसा अनुभव है
जो हर यात्री के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ता है।